गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में सेकेंड ईयर की 25 के पेपर में हमने मार्शिलिया का स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। स्पोरोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है जो कि उसके राइजोम के पिट्यूल के बेसल पार्ट से शॉर्ट स्टार्क के रूप में निकलती है और फिर वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखते हैं हम वहाँ पे लगा हुआ। तो स्पोरोकार्प जो है उसका अटैचमेंट द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द पेडिसल विद द बॉडी ऑफ स्पोरोकार्प इज नोन एज रैफ। द डिस्टल एंड ऑफ द रैफ इन सम स्पीशीज इज मार्क्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ 1 or 2 प्रोट्यूबरेंसेस आर टीथ लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो है दिस इज इस तरीके से इसमें ये जो है ऐसे ये स्ट्रक्चर है इसका। दिस इज स्पोरोकार्प जो है इसमें ये दिस इज रैफ, ये रैफ, और इस रैफ में ये इस तरीके से ऐसे भी होते हैं। तो ये टीथ लाइक प्रोजेक्शंस जो है 1 or 2 मतलब 1 or 2 इस तरीके से 1 or 2 ये टीथ लाइक प्रोजेक्शन इन दिस इज पेडिसल ऑफ इट या पेडंकल ऑफ द स्पोरोकार्प। दिस इज स्पोरोकार्प एंड दीज आर जो है प्रोट्यूबरेंसेस और टीथ लाइक प्रोजेक्शन, और दीज आर कॉल्ड ट्यूबरिकल्स। व्हाट दीज आर कॉल्ड? ट्यूबरिकल्स आर हॉर्न्स। और इसकी जो वॉल होती है स्पोरोकार्प की, ये बहुत थिक वॉल्ड होता है एंड थिक वॉल्ड होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, और 3 लेयर होती है। आउटर लेयर थिक, फिर इसमें मिडल जो है रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं इस तरीके से, और उसके बाद इसमें जो है उसके अंदर आउटर लेयर जो एपिडर्मिस है उसमें संकन स्टोमेटा होते हैं आउटर लेयर में। फिर इनर इस तरीके से लंबे, जैसे ये एपिडर्मल है, फिर इसमें इस तरीके से ऐसे लंबे सेल्स होते हैं। दिस इज़ दिस इज़ आउटर लेयर, दिस इज़ मिडल लेयर। इस तरीके से रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली, मतलब दे अपीयर लाइक अ पैलिसेड लाइक सेल्स, and this is followed by again layer, second palisade layer, और ये भी thin wall, this is thin wall comparatively, this is thick wall। ये thick wall होती है, ये thin wall होती है। दिखने में बनने में thick हो गई है, ये इस तरीके से ये thick है और ये ऐसे thin wall। तो 2 layer epidermal layer, this is palisade outer layer, this is palisade outer layer, palisade inner layer, और इस तरीके से ये जो है थिक लेयर्ड है। फिर इसमें स्पोरोकार्प स्ट्रक्चर। तो स्पोरोकार्प जो है, इस स्पोरोकार्प को जब हम हॉरिजॉन्टल, मतलब कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है ऐसे ये, तो इस स्ट्रक्चर का जब हम इस तरीके से सेक्शन काटते हैं इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। और इस हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में जो है जिलेटिनस रिंग जो होती है वो ट्रांसवर्सली कट होती है। ये जो है ट्रांसवर्सली कट हुई है जिलेटिनस रिंग। तो जिलेटिनस रिंग इस तरफ भी दिखाई देती है, ये जिलेटिनस रिंग, और इधर भी दिखाई देती है क्योंकि ये ट्रांसवर्सली कट हुई है, और अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल मास। दिस इज अ डॉर्सल मास एंड दिस इज अ वेंट्रल मास। हमें दोनों प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पर दिखाई देते हैं। और डॉर्सल मास जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, बड़ा होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसमें इससे भी थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है डायग्राम में। और इसके अंदर जो है अलॉन्ग विद देयर 2 लेयर्ड इंडूसिया।
तो इसमें जो इंडोसियम क्या होता है, जो कि इसको स्पोरेंजिया को कवर करती है, दिस लेयर, दिस इज, ये इंड्यूसियम है। और इस इंड्यूसियम में हमें जो है अल्टरनेट अरेंजमेंट इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए, इसमें जो है ये मेगास्पोरेंजियम है और इधर दोनों लेटरली माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो हमें इसमें दोनों दिखाई देते हैं, मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देते हैं। रिसेप्टिकल विच है सेंट्रल टर्मिनल, ये सेंट्रल टर्मिनल मेगास्पोरेंजियम दिख रहा है और ये दो इसमें लेटरल यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम ऑन द आइदर साइड ऑफ दिस लेटरल रिसेप्टिकल या सेंट्रल टर्मिनल रिसेप्टिकल। तो ये स्ट्रक्चर है हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडल सेक्शन, जिसमें कि जेलेटिनस रिंग जो है ट्रांसवर्सली कट होती है। अब हम इसमें आते हैं इसका वर्टिकल लॉन्जिट्यूडल सेक्शन। जब हम वर्टिकली लॉन्जिट्यूडल सेक्शन कट करते हैं तो इसकी पेडंकल जो है, ये वाली जो पेडंकल है, दिस इज, ये पेडंकल भी जो है लॉन्जिट्यूडली कट होती है। लॉन्जिट्यूडनली इस तरीके से ये दिख रहा है, इसमें ऐसे कट होती है। तो एक इसके मीडियन पार्ट पे कट होता है और एक इसके बिल्कुल सेंटर से कट करते हैं हम इस पूरे इसको, और सेंटर से थोड़ा दूर कट करते हैं। तो हमें दो तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में। जो है इसमें हमें क्या कहते हैं, इसकी जो जिलेटिनस रिंग है वो बिल्कुल वर्टिकली कट होती है और वो हमें रिंग के रूप में दिखाई देती है। ये आपको रिंग के रूप में दिख रही है, दिस इज जिलेटिनस रिंग। जबकि हॉरिजॉन्टल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हमें दो मास दिखाई देते हैं, जो कि उसके डॉर्सल एंड में डॉर्सल मास और उसके प्रॉक्सिमल में वेंट्रल मास, डॉर्सल प्रोमिनेंट मास होता है। तो इसमें जिलेटिनस रिंग कट हो जाती है, मतलब कि जिलेटिनस रिंग वर्टिकली पूरी कट हो जाती है और वो हमें इस तरीके से लेयर के रूप में दिखाई दे रही है चारों तरफ। और ये वॉल भी इसकी हमें बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देती है, किसकी, स्पोरोकार्प वॉल, आउटर एपिडर्मल लेयर, पैलिसेड लेयर एंड इनर पैलिसेड लेयर। अब इसमें जब सेक्शन बिल्कुल मीडियन, मतलब बिल्कुल सेंटर से कट होता है वर्टिकल, तो हमें इसमें मीडियन से कट होता है तो हमें मेगास्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जब बिल्कुल हम मीडियन पार्ट से कट करते हैं वर्टिकल सेक्शन तो हमें लॉन्ग मेगास्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। और हम बिल्कुल मतलब कि मीडियन पार्ट से थोड़े से साइड में, दोनों तरफ साइड से अगर जब हम कट करते हैं तो हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देते हैं। स्पोरोकार्प की लेयर्स मैंने पहले आपको डिस्कस कर ही ली थी कि इसमें जो है बहुत थिक लेयर होती है, इट कैन सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, 20-25 साल तक ये, बिकॉज ऑफ इट्स थिक लेयर जो कि ड्राई होने से बचाते हैं। अब इसमें और इसमें मैंने आपको बताया था स्पोरेंजिया जो है लैप्टोस्पोरेंजिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। इसमें जब स्पोर्स बन जाते हैं स्पोरेंजिया में, तो जब बन जाते हैं तो इसमें बनने के बाद जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से इसकी जो वॉल है वो डिकेइंग हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है और इट स्टार्ट डिकेइंग। तो डिकेइंग जब स्टार्ट होता है, तो जैसे ही डिकेइंग स्टार्ट होता है तो इसमें जो है स्पोरोकार्प बर्स्ट होता है। और स्पोरोकार्प बर्स्ट होने के बाद इसमें जिलेटिनस जो रिंग होती है जो चारों तरफ, इसमें वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो है एकदम से इसमें ड्रैग आउट होती है स्पोरोकार्प में, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिख रहा है कि जब इसमें डिकेइंग होती है बैक्टीरियल एक्शन से, तो डिकेइंग होने के बाद इसमें जिलेटिनस रिंग जैसे थोड़ा सा ये रप्चर होता है स्पोरेंजिया, तो रप्चर होने के बाद इसमें ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूलती है और इट कम्स आउट रिंग के फॉर्म में, ये इस तरीके से बाहर की तरफ आती है। ये दिख रही है आपको जिलेटिनस रिंग, और इसमें ये स्पोरेंजिया लगे हुए रहते हैं और इस तरीके से इसका डेहिसेंस होता है। अब डेहिसेंस होने के बाद माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जो हैं वो जो है इसमें
अलग एक यूनिट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मेगास्पोर आपको मालूम ही है, जैसा कि टेरिडोफाइट के जेनिक कैरेक्टर्स में आपको मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर नेचर में रिलीज़ होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो है मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। और माइक्रोस्पोर जो है इनिशियल स्टेज में डेवलप जैसे ही जो है रिलीज़ होता है तो ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है और यूनिसेलुलर होता है, यूनिलिक्विड होता है, थिक वॉल्ड होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है ना। और इसकी इनर वॉल एंडोस्पोरियम, आउटर एक्साइन या एक्सोस्पोरियम। इसमें फ्री स्विमिंग एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्टेड टुवर्ड कैमोटेक्टिकली, जो कि सभी में जो टेरिडोफाइट में इसी तरीके से कैमोटेक्टिकली दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आर्किगोनियम। फिर वहाँ इट गेट फर्टिलाइज एंड फर्टिलाइज होने के बाद ये फॉर्म जो है oospore और zygote, एंड दिस इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक सेल, स्पोरोफिटिक जनरेशन। और नाउ स्टार्ट्स द embryonic development of the zygote takes place। और इसमें किसी में पार्थोजेनेसिस भी पाया जाता है। पार्थोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होना। इसमें जो है oospore इसकी फर्स्ट स्टेज है स्पोरोफिटिक जनरेशन की, और इसमें oospore का वर्टिकल प्लेन में पैरेलल टू द आर्किगोनिया, जिसे मान लीजिए दिस इज आर्किगोनिया और दिस इज जाइगोट, है ना। अब इस जाइगोट में इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है मींस पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस मतलब इस तरीके से फर्स्ट डिवीजन होता है। और बिगर वन जो है वो एपिबेसल, थोड़ा सा जैसे बड़ा वाला मान लीजिए, तो दिस बिगर वन इज एपिबेसल और स्मॉलर वन द हाइपोबेसल। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डिवीजन इस तरीके से होता है, तो ये क्वाड्रेंट बन गया, 4 सेल्ड हो गया। फिर इसमें एपिबेसल हाफ जो है मीन्स दिस एपिबेसल हाफ, इस एपिबेसल हाफ में एक पार्ट शूट देता है और एक पार्ट लीफ देता है, जिसे ये है जाइगोट, ये एपिबेसल, दिस इज एपिबेसल, दिस इज हाइपोबेसल। फिर इसमें इस तरीके से डिवीजन होता है, 4 सेल बने। इस 4 सेल में दिस एपिबेसल हाफ गिव राइज शूट, दिस एपिबेसल हाफ गिव राइज लीफ, एंड this hypobasal half gives food and this gave root। तो इस तरीके से इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है एंड इट विल फॉर्म स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ये देखिए, ये रहा जाइगोट, इसमें लॉन्जिट्यूडनली ऐसे डिवीजन हुआ, फिर इस तरीके से ऐसे ड्रेन, तो एक क्वाड्रेंट बना। इस क्वाड्रेंट में अगर ये वाला जो है हाइपोबेसल एपिबेसल हाफ है, तो ये जो है कॉटिलेडन और स्टेम पार्ट और ये रूट पार्ट और ये फूड पार्ट देता है। और इस तरीके से ये सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं, ये फर्दर सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता है और प्लांट बॉडी बन जाती है मार्शीलिया की। इसमें इस तरीके से राइजोइड्स बने, फिर इसमें जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डेवलप हुई। तो इसमें हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल मार्शीलिया की स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट विद गैमेटोफिटिक जनरेशन। इसमें जैसा कि ये प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में ये स्पोरोकार्प है, इस स्पोरोकार्प में हेट्रोस्पोरस है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स, then microspore megaspore forms male gametophyte, female gametophyte, then fertilize के बाद zygote के बाद series of embryonic divisions and then form plant body. In this way sporophytic generation alternates with gametophytic generation and completes the life cycle. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में
जो है जनरल टॉपिक्स जो हैं अपने टेरिडोफाइट के, हेट्रोस्पोरी और ये सब पढ़ेंगे आप अपनी नेक्स्ट क्लास में।